तो नमस्कार। आज हम लोग फिटिंग एंड प्लम्बरिंग शॉप में छात्रों द्वारा किए जा रहे एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे और समझेंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम मैकेनिकल फर्स्ट ईयर के छात्रों के बीच में हैं और ये राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा के छात्र हैं। और आज इनके सामने जो है एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया गया है। जो ऑब्जेक्ट दिया गया है वो है फाइलिंग एंड क्या है हेक्साइन एंड फाइलिंग। तो हेक्साइन एंड फाइलिंग करने के लिए हम पहले कहाँ से शुरू करेंगे, ये बारी बारी एक एक छात्र अपना बताते चले जाएंगे। ये हम पहले क्या करेंगे, उसका साइज कहाँ से लेंगे? सबसे पहले सर हम लोग ड्राइंग देखेंगे। ड्राइंग देखेंगे। उसमें सर जो मेजरिंग दिया रहेगा, इसमें दिया है सर 60 × 50 × 6 mm, यानी कि 60 लंबाई है और 50 चौड़ाई है और इसकी थिकनेस है 6 mm। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट? सर उसके बाद इसकी एक्चुअल साइज जैसे कैसे मेजर करेंगे? सर स्केल सेम स्केल उठा के बताइए। सर इसकी ये फ्लैट आयरन है और इसकी थिकनेस है 6 mm और इसकी जो चौड़ाई है वो फिक्स है 50 mm और 60 mm आप मेजर करेंगे। सर इसकी एक्चुअल साइज 60 mm है। हाँ बट हम सब 62 mm लेंगे। एक्स्ट्रा क्यों लेंगे? सर एरर के लिए या कटिंग और फाइलिंग में कुछ जो है हमारा मेटल एक्स्ट्रा पकड़ना पड़ता है कि हमारा साइज एक्चुअल साइज कम ना हो, ठीक है ना। तो आप उसको मेजर करेंगे, स्टील स्केल से दिखाएंगे। आप दिखाएंगे जरा, ये स्टील स्केल से मेजर कर रहे हैं। और मार्किंग जो टूल है वो क्या है? सर स्क्राइबर है। और स्क्राइबर से आप मार्क करेंगे। मार्किंग कैसे करते हैं? सर ये हो गया, साइज लेते हैं और एक तीर का निशान लगाते हैं और दूसरे सिरे पे भी तीर का निशान लगाते हैं। फिर हम ट्राई स्क्वायर उठाते हैं और राइट एंगल पे लाइन, और ट्राई स्क्वायर के माध्यम से हम एक सीधी रेखा खींचते हैं। खींच के दिखाइए। सीधी रेखा इन्होंने खींचा। अब इसको जो है ये टेम्परेरी मार्किंग है। परमानेंट करने के लिए हम किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? डॉट पंच का यूज़ करते हैं। डॉट पंच कहाँ है, आप दिखाइए। सर ये डॉट पंच इसका पॉइंट कितने पे ग्राइंड रहता है? 60 डिग्री पे रहता है। 60 डिग्री पे रहता है। डॉट पंच का आप इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? परमानेंट मार्किंग के लिए। करके दिखाइए। सर इसको कैसे यूज करेंगे, किसके सहायता से? सर स्ट्राइकिंग टूल हैमर। स्ट्राइकिंग टूल में कौन सा हैमर? ये बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर है। करके दिखाइए। ऊपर से नीचे को, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये परमानेंट मार्किंग डॉट पंच की सहायता से और बॉल पेन हैमर की सहायता से कर रहे हैं। तो सभी छात्र देख सकते हैं इसको और इससे सीख सकते हैं। अब ये हो गया आपका परमानेंट मार्किंग। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या करना है? इसको कटिंग करना है। तो इसको कटिंग करने के लिए हम इसको होल्ड कहाँ करेंगे? कोई होल्डिंग टूल इस्तेमाल करेंगे। तो इसको ले चलते हैं हम लोग होल्डिंग टूल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बेंच वाइज है। ये क्या है, कौन सा होल्डिंग टूल है? बेंच वाइज है। और इसका कौन सा भाग मूवेबल होता है? जैसा कि आप खोल रहे हैं इसको, जो खोल रहे हैं, ये जिससे खोल रहे हैं, ये क्या है? हैंडल है इसका। और इसका कौन सा भाग मूव कर रहा है? आगे वाला भाग मूव कर रहा है। और ये फिक्स है। इसको बेंच वाइज क्यों बोलते हैं? इसलिए कि बेंच पे ये जो है फिट किया हुआ है। और जिसमें हम इसको टाइट करेंगे, जिसमें आप पकड़ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? जबड़ा, यानी जॉ बोलते हैं, है ना। जॉ बोलते हैं। जैसे आपके मुंह में भी जबड़ा है और दांतों का जो है ये जॉ का काम करता है, किसी चीज़ को पकड़ना रहता है।
अब इसको हमने कितने पे फिक्स करेंगे, जिधर से कटिंग करना होना, या तो वर्टिकल में करेंगे या तो हॉरिजॉन्टल में करेंगे, है ना। तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 mm रखते हैं। अगर ज़्यादा इसको बाहर निकालेंगे तो क्या करेगा, एक तो इसका बैलेंस बिगड़ेगा, आपकी कटिंग तिरछी होगी और आपका टूल भी आवाज़ करेगा। 10, हाँ ठीक है। आप देख सकते हैं कि होल्डिंग टूल में इन्होंने जो है फ्लैट आयरन को कस दिया है, टाइट कर दिया है। इसके बाद आप जो है किस टूल का इस्तेमाल करेंगे, ये कौन सा हेक्सा है, हैंड हेक्सा। हेक्सा में कौन सा हेक्सा, हेक्सा टाइप्स ऑफ हेक्सा 3 टाइप्स ऑफ हेक्सा है। तो ये कौन सा है, फिक्स। फिक्स क्यों बोलते हैं इसको, इसलिए कि इसका ब्लेड जो होगा वो फिक्स साइज का होगा। इसमें हम अदर साइज का ब्लेड नहीं यूज कर सकते हैं। जो एडजस्टेबल होता है उसमें हम अलग अलग साइज के भी ब्लेड यूज कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि इस ब्लेड का साइज अगर पूछा जाए कि कैसे लेंगे, तो कैसे, कहाँ से कहाँ लेते हैं, एंड टू एंड पॉइंट या होल टू होल लेते हैं, होल टू होल लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसके आगे जो नट लगा हुआ है ब्लेड को फिक्स करने के दौरान, जो ये नट हम टाइट करते हैं, इस नट का नाम भी पूछ देता है कभी कभी, विंग नट बोलते हैं इसको, बटरफ्लाई भी बोलते हैं। यानी देखेंगे कि जो है जो तितली होती है उसके आकार का होता है। अच्छा, ये लगता क्यों, सिंपल नट क्यों नहीं लगता है। हाँ, कोई भी हम स्पैनर या कोई भी ऐसा टूल के माध्यम से नहीं, इसको हाथ से भी इजीली हम खोल सकते हैं, इसलिए इस शेप में दिया रहता है। इसके बाद इधर आपका हैंडल लगा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद इसके फ्रेम है। अब इसको कटिंग टूल के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो आप कटिंग कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। अब कटिंग के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमको, पैर का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, एक पैर आगे होना चाहिए और एक पैर पीछे होना चाहिए, यानी कि हमारी बॉडी इस पैर पे होल्ड रहेगी और हाथों में जो है ये हमारा टूल बैलेंस करके चलाएंगे, ठीक है ना। उतना ही चलाएंगे जितनी उसको आवश्यकता है। इस पे दबाव नहीं देना है, दबाव देंगे तो क्या होगा, ब्लेड टूट जाएगा और तिरछी कटिंग होगी, है ना, डायरेक्शन बदल देगा। अब कटिंग के दौरान कभी कभी ब्लेड हीट होकर टूट जाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल कर लेते हैं नॉर्मली। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कटिंग कर रहे हैं, और कटिंग करने का तरीका मैं बताता हूं आपको कि जब भी आप हेक्सा जो यूज करेंगे तो हमारी बॉडी कैसे होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, और इस पे हम कटिंग कैसे करेंगे, इसको पकड़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम हमेशा जो है अगर राइट हैंड से कटिंग कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट, तमाम छात्र कोई लेफ्ट काटता है कोई राइट करता है, तो अगर हम राइट हैंड से कटिंग कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, ये लेफ्ट वाला पैर आगे रहेगा। अगर लेफ्ट से कटिंग कर रहे हैं तो आपको राइट वाला पैर आगे पीछे करने का क्या है कि हमारी बॉडी का संतुलन बना रहेगा, है ना। अगर दोनों पैर बराबर करके अगर करते हैं, अगर थोड़ा भी स्लिप करता है तो हम क्या होगा, सीधे हमारा दांत मुंह बराबर हो सकता है, टूट सकता है, इंजरी हो सकती है, ठीक है ना। तो हम पैर को आगे रखते हैं और इसको हम आगे के फ्रेम वाले बटरफ्लाई के पास जो है ऐसे 3 उंगलियों से पकड़ते हैं और हैंडल को ऐसे पकड़ रहे हैं, ठीक है ना। और फिर इसको हम चलाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्मूथली कटिंग चल रहा है। अब ये आपका वर्कपीस कट गया है। कटने के बाद इसको क्या करेंगे, फिर आगे क्या करना है, इसको निकालिए। अब जिस पे आपको वर्क करना है उस वर्कपीस को आप जो है होल्डिंग टूल में होल्ड कर रहे हैं। अब इसको कितना ऊपर, अगर इस एज का हमको प्रिपरेशन करना है तो कितना ऊपर होना चाहिए, इसमें भी एक ट्रिक है कि अगर इसको ऐसे बांध देंगे ऊपर तो क्या होगा पता है, इसमें से आवाज़ें ज़्यादा आएंगी, ठीक है ना। और ध्यान रखना है कि हमको 10 mm ऊपर रखना है और इसको एकदम बराबर होल्ड करना है। जब बराबर होल्ड करेंगे फिर फाइलिंग करने का एक तरीका है कि फाइलिंग को, जैसे आप फाइलिंग शुरू करते हैं तो क्या करते हैं कि एक जगह घिसना है या एक साइड को झुका के, फाइल एकदम फ्लैट। ये कौन सी फाइल है, फ्लैट फाइल है, ठीक है ना।
तो फ्लैट फाइल को एकदम फ्लैट रखेंगे और इसको जो है इस हाथ को आगे वाले हिस्से पे इसको ऐसे होल्ड रखेंगे और हैंडल पकड़ेंगे और फाइल को पूरा चलाएंगे, यानी कि इस सिरे से शुरू करेंगे और इस सिरे तक पूरा जाएंगे और फिर इसको घिसने का प्रयास करेंगे। और बीच बीच में हम जो है ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते रहेंगे, है ना। बीच बीच में हम क्या करेंगे, इसको खोल के इसका साइज और इसका एक्यूरेसी हम चेक करते रहेंगे, इसका समतली, यानी हम क्या कर रहे हैं, इसका एज प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो चारों किनारों को हम जब बराबर करेंगे, समतलीकरण करेंगे, तो उसके लिए हमको ट्राई स्क्वायर का भी इस्तेमाल करते रहना है। और ऐसा नहीं कि घिसते घिसते इसका हम 60 से साइज कम कर दें, उसके लिए हमको स्केल, स्टील स्केल का भी इस्तेमाल करते रहना है। आगे क्या करेंगे, फिर इसको फाइलिंग करने के बाद क्या करना है। अब हम जानना चाहेंगे कि आप शुरू से और लास्ट तक किन किन टूलों का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो आप बताइए कि फर्स्ट में आपने किस टूल का इस्तेमाल किया। पहले क्या किया, ड्राइंग लिया। सबको पता है कि पहले हम ड्राइंग लेते हैं, ड्राइंग से उसका साइज उठाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं सर, उसके बाद स्केल से मेजर करते हैं। क्या करते हैं, स्केल से मेजरिंग टूल लेते हैं। और मेजर करने के बाद फिर कौन सा टूल लेते हैं, सर कटिंग टूल है। मार्किंग टूल लेते हैं, हैं? मार्किंग करने के बाद क्या लेते हैं, कौन सा टूल लेते हैं, हैंड एक्सा। होल्डिंग टूल पहले लगेगा कि कटिंग टूल, होल्डिंग टूल पे होल्ड करेंगे, यानी कि होल्डिंग टूल लेंगे, उसके बाद से फिर कटिंग टूल लेंगे। कटिंग टूल में कौन सा टूल लिया था, हैंड एक्सा लिया था। और हैंड एक्सा की सहायता से हमने जो है इस मटेरियल को काटा, काटने के बाद इसका एज प्रिपरेशन किससे किया, फाइल से किया। यानी कि आपका जो प्रोसेस था वो फाइलिंग एंड हेक्साइंग था, है ना। कि पहले हमने जो है होल्डिंग टूल में होल्ड किया, उसको हेक्साइन किया, हेक्साइन करने के बाद फाइलिंग किया, फाइलिंग करने के बाद एक अच्छी सतह तैयार किया, और सतह तैयार करने के बाद हम फिर अगला एक्सपेरिमेंट उस पर करेंगे। वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन कटिंग करेंगे, कटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी अच्छा आप लोगों के पास नॉलेज रहा, और मैंने जानने का प्रयास किया और बताने का भी प्रयास किया। और ऐसे ही आप लोग सीखते रहें और बोलने का प्रयास करें आगे आके, और सीखने का प्रयास करें।